नहीं लूंगा क्लास, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट प्रेजेंटिंग कर देते हैं बेटा। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन क्या था बेटा, अब इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि a solution is prepared by dissolving 15 gram of cane sugar in 60 gram of water. Compute the mass percentage. हम क्या करेंगे बेटा, दोनों की यानी केन शुगर की भी एंड वाटर, वी हैव टू कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। तो हम सबसे पहले जब क्वेश्चन शुरू करेंगे बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे जो भी आपको दे रखा है। तो देन द मास ऑफ केन शुगर जो हमें गिवन है, हाँ जी बेटा, द मास ऑफ केन शुगर इज इक्वल टू में 15 ग्राम एंड द मास ऑफ वाटर is equal to में 60 gram. This one is solute for us and water is solvent for us. एक हमें पास सोल्यूट दे रखा है और एक क्या दे रखा है बेटा, सॉल्वेंट हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, मास, क्योंकि जब हम बात करते हैं बेटा मास परसेंटेज ऑफ, आपको क्या निकालनी, मास परसेंटेज ऑफ केन शुगर निकालोगे या सोल्यूट की बात करते हैं, तो हम सामने लिखते हैं बेटा मास ऑफ केन शुगर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ये लिखेंगे बेटा। तो जब हम इस टाइप से लिखते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा, और जब हम मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इन दोनों के मास को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, ये 75 ग्राम। ये बेटा कितने ग्राम है, 75 ग्राम। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 15 डिवाइडेड बाय 75 इनटू में 100। आप भी जानते हो बेटा कि 15 की जब हम बात करते हैं बेटा, 15 को जब हम क्या करेंगे, 75 डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं 15, आपके पास क्या आता है, ये 1 पे गया और 5 के टेबल पे 75 एज इट इज चला गया, ये 1 पे गया और ये कितने पे गया, 20 पे, तो हमारे पास 20% आ गया। हाँ जी बेटा। और दूसरी बात जब हम करते हैं तो दूसरा चीज जो हमें दे रखी है वो क्या है, क्योंकि दो ही चीजें कंपोनेंट है, तो जब एक 20% है तो सेकंड कितनी होगी, ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी मास परसेंटेज ऑफ वाटर 80%, ठीक है बेटा। ये हमारे पास आ गई 80%। इस टाइप से बेटा हम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो मास परसेंटेज को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें कोई डाउट, हाँ जी बेटा। तो हमारे कल वीडियोस की नेट की एरर की वजह से कई क्वेश्चंस हम कल सोल्व नहीं कर पाए थे, और आज उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, मैं पहले बता रहा हूं, कल भी मैंने आपको कई क्वेश्चंस कराए थे, आज भी कई क्वेश्चंस करा रहा हूं। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये साफ साफ आप मेरे साथ लिखते चले जाएंगे और सोल्व करेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हमारे पास, कैलकुलेट, दो चीज कैलकुलेट करनी है आपको। फर्स्ट इज मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, ये दो चीज आपको कैलकुलेट करनी। कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ 93% H2SO4 W by W, ये बेटा W by W full stop, the density of the solution is 1.84 gram per ml। चलिए बेटा जल्दी से कैलकुलेट करके दिखाइए ये वाला क्वेश्चन मेरे को। अब तो बेटा क्लियरिटी अब बिल्कुल क्लियर होगा आपका, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बेटा बताइए, क्लियर है ना आप क्वेश्चन, एनीवन?
प्लीज बेटा अपनी बेटा माइक बंद कर लीजिए। हाँ जी बेटा जल्दी सोल्व करके दिखाइए, फिर हम आगे सोल्व करते हैं। बेटा ये ए से, बेटा मैं पहले बता रहा हूँ, फिर मेरे को बाय नेम बोलना पड़ेगा, आपको अच्छा नहीं लगता सबके सामने, और आपकी स्क्रीन के, हमारी स्क्रीन के ऊपर भी उस बच्चे का नाम आता है, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता कि उनका नाम मैं बच्चों का बार बार बोलूं। प्लीज अपना माइक बंद करिए। क्योंकि हर बच्चे की स्क्रीन पे आप लोगों का नाम जाता है बेटा, जैसे आप माइक ऑन करते हो तो आपका नाम चला जाता है। अच्छा नहीं लगता कि ऐसे आप लोग माइक ऑन करके रखें, क्योंकि दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्बेंस होती है जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं बेटा। हाँ जी बेटा कीजिए। एक्चुअली में क्या होता है, जब मैं सबको म्यूट करता हूँ बेटा, फिर वहां पे आपको स्क्रीन पे चला जाता है वहां से। ठीक है बेटा, प्लीज ऐसा ना कीजिए। अब मैं प्लीज कर रहा हूँ, फिर बाद में मैं प्लीज से बेटा फिर मैं अपने वाली बात पे आ जाऊंगा, फिर मैं आपको कहूंगा। चलिए बेटा जल्दी सोल्व करके दिखाइए, क्वेश्चन का आंसर कितना है बताइए मेरे को। एनीवन, या मुझे कराना पड़ेगा बेटा? चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले आपको गिवन है मास परसेंटेज। हाँ जी बेटा, वेट करूं? मास परसेंटेज ऑफ H2SO4 हमें गिवन है बेटा। हाँ जी बेटा आंसर बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, और बाकी जो बच्चे नहीं कर रहे उनके लिए मैं सोल्व कर देता हूं। मास परसेंटेज हमें दे रखा है बेटा 93%, एंड वी हैव गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, and the density of the solution is 1.84 ग्राम पर ml। ये दो चीज हमें गिवन है। और तीसरी चीज हमें क्या है बेटा, तो हमें H2SO4 दे रखा है, जो हमारे पास क्या है, सोल्यूट। तो हम इसमें लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट सर मोलैरिटी 18.4 मोलर। 18.4 बेटा? नहीं बेटा, बहुत ज्यादा निकाल दिया आपने, एक बार चेक कीजिए, शायद आपने मोलर मास गलत पुट कर लिया होगा। हाँ जी बेटा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास, 98। ठीक है बेटा, अब देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया था, जब हमारे पास मास परसेंटेज दे रखा हो, डेंसिटी दे रखी हो, और मोलर मास हमें पता, तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास डेंसिटी इनटू में मास परसेंटेज इनटू में 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है बेटा, डेंसिटी आपको 1.84 दे रखी है, this one is 93% and 10 divided by 98। ठीक है बेटा, अब हम सबसे पहले इसको 2 से कैंसिल आउट करते हैं। 2 के टेबल पे बेटा ये 4 पे गया, और ये हमारा 9 पे, तो कितना है 49। दिस वन 0.98 आ गया बेटा, तो सॉरी 92, सॉरी 0.92। अब इसको जब हम बेटा इसको एज इट इज रहते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह है हमारे पास 9.2 इंटू में 93 डिवाइडेड बाय 49। तो ऑटोमेटिकली बेटा जब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए तो हमारे पास कितने पे गया, 1 पे। तो लगभग ये साफ साफ देखो बेटा, ये हमारे पास तो 9.2 आएगा, 18 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 49 टू जब हम करते हैं तो 98 आता है, तो 1 पे जा रहा है, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ये। तो देखिए हम इसको हाँ बेटा बोलो। 17.3
नहीं 17.3 बेटा, नहीं। अब देखो 17.3 तो आ ही नहीं सकता। मैं इसको 93 से जब डिवाइड करता हूं, 93 डिवाइडेड बाय 49, देखिए सबसे पहले जब हमारा जाएगा बेटा तो आपका किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, ठीक है। 93 में से जब हम बात करते हैं 49 गया तो कितना है, ये आपके पास रिमाइंडर है 13, ये हो गया सर 4। मैं ओवरऑल आंसर कह रहा हूँ सर, मोलालिटी नहीं नहीं, मोलरिटी की सबसे पहले बात करते हैं। हाँ जी बेटा बताइए बताइए, 10। हाँ जी बेटा कितना बताया, 17.4 17.46 कुछ आ रहा है। 17.36 17.4 17.36 नहीं यार इतना कहां से आ जाएगा, 17.46 और नहीं बेटा कहीं कैलकुलेशन एक बार मिस्टेक चेक कीजिए यहाँ पे। 17.46 बेटा एक बार क्रॉस चेक करो, मैं खुद बता रहा हूँ आप लोग कहीं गलती कर रहे हो। इसकी कैलकुलेशन यदि मैं कैलकुलेटर भी उठाता हूँ, चलिए मैं कैलकुलेटर उठा लेता हूँ आप लोगों के लिए। अब मैं कैलकुलेटर पर करके दिखाता हूँ, ये देखिए मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ। हाँ जी अब आइए देखिए, मैंने ले लिया कैलकुलेटर। अब हमारे पास ऊपर है 9.2 इनटू में 93 डिवाइडेड बाय 49, ठीक है बेटा, ओके। मैंने कहीं सर यही तो है सर। 17.46 ओके यही तो आ रहा ठीक है, 17.46 कैपिटल एम। चलिए ये आपके पास आ गई बेटा मोलरिटी। चलिए अब हम सेकंड शुरू करते हैं बेटा, मोलरिटी। मोलरिटी कितनी निकाली आप लोगों ने, जल्दी करो बेटा। मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जल्दी बताइए मुझे। हाँ जी बेटा, एनीवन। मोलरिटी इनटू में 1000, डेंसिटी इनटू में 1000 डेंसिटी इनटू में 1000 माइनस मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर वेरी गुड मास ऑफ बेटा, जल्दी, सॉल्यूट। वेरी गुड बेटा, जल्दी सोल्व करके दिखाइए। सर 135.5 135.5। हाँ जी बेटा, एनीवन, और कोई बेटा। बेटा सर क्रॉस चेक कीजिए जल्दी। 135.5 बिल्कुल सही, दो बच्चों ने हमारा कर दिया बेटा, कैलकुलेशन इसकी पार्ट कर दी, बिल्कुल ठीक। चलिए इस टाइप से बेटा हमारे पास इसके ऊपर बेस्ड इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन जो हम एनसीईआरटी की बात करते हैं बेटा, एनसीईआरटी के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगा कौन कौन से आपको करने हैं। वे क्वेश्चंस प्लस इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। एक बच्चा लॉबी में, उसको उठा लेते हैं बेटा पहले, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चलिए ये भी अटेंड हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है बेटा, देखिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर शायद 29 है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रखा है हमें, इसमें दे रखा है बेटा हमें कैलकुलेट करनी है मोलरिटी। कैलकुलेट द मोलरिटी of a solution of ethanol in water. Calculate the molarity of ethanol, of the solution of ethanol in water, in which mole fraction of ethanol is 0.04। और गिवन आपको यहां साइड में एक गिवन दे रखा है बेटा किताबों में, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 दे रखिए बेटा, और यूनिट क्या होती है, केजी पर लीटर। ये आपको यूनिट गिवन है। हाँ जी बेटा, जिन बच्चों को आता है वो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए और सॉल्यूशन करना शुरू कीजिए, और जिनको नहीं आता बस 5 मिनट का वेट कीजिए, उसके बाद मैं कराना शुरू कर रहा हूं। कैसे करते हैं क्वेश्चन देखिए बेटा, गिवन क्या क्या दे रखा है वो हम लिखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा, सबने लिख लिया क्वेश्चन?
चलिए वेरी गुड, सबने लिख लिया है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करना। हाँ जी बेटा, देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है दैट इज इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। देखिए बेटा यहां पे हम इथेनॉल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ई से, ठीक है बेटा, इथेनॉल को पूरा नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और वाटर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा डब्ल्यू से। तो देखिए जब हमारे को इसमें दे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 0.04 हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा है। दूसरी चीज क्या दे रखी है बेटा, हमें डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 kg पर लीटर। ये चीज हमें दो चीज गिवन है, तो यहां मैंने ऊपर लिख दिया गिवन, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है इथेनॉल। बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल का जब हम लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में दो ही चीज है, एक इथेनॉल है और एक वाटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब इनमें से सिर्फ हमें यही दे रखा है, यहां ना तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दे रखा है, ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल दे रखे हैं। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट आप लोगों को करना है मोलैरिटी, ये हमें कैलकुलेट करना है। बट साथ साथ में हमें डेंसिटी भी गिवन है बेटा। तो देखिए, तो इस डेंसिटी से हमें क्या चीज पता लगी, यहां से दो चीज हमें पता लगी। एक तो मास ऑफ वाटर पता लगा, मास ऑफ वाटर आपका कितना है बेटा, ये हमें दे रखा है 1 kg, तो कितना हो गया 1000 ग्राम। और दूसरी वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 1 लीटर, ये दो चीज गिवन है। तो इससे बेटा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है, मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू में गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन में मोलर मास ऑफ वाटर। तो देखिए बेटा गिवन मास ऑफ वाटर आप भी जानते हैं क्या होता है, आपको दे रखा है ऊपर 1000 ग्राम, अपॉन में मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 ग्राम पर मोल, ठीक है बेटा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे, ग्राम से ग्राम कट गया, और इसको डिवाइड करने पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया 55.5 मोल्स, ठीक है बेटा। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो 0.04 इज इक्वल टू में Ne डिवाइडेड बाय Ne 55.5, इस टाइप से, ठीक है बेटा। अब जल्दी से बच्चे, सारे बच्चे सोल्व कीजिए, Ne की वैल्यू निकाल के मुझे बताइए कितनी आएगी, क्योंकि मेरे को पता है आंसर कितना है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन से बेटा इनके आंसर याद होते हैं। चलिए जल्दी से निकाल के दिखाइए, और पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनसीईआरटी का है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी करके दिखाओ बेटा, Ne की वैल्यू निकालो कितनी आई। सर 2.1। 2.1, हाँ जी बेटा, और एनीवन 2.1। 2.1, चलिए दो बच्चों ने 2.1 बताया बेटा। सर 2.1। 2.1, चलिए बेटा। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको सोल्व कर देते हैं, थोड़ा सा सोल्व करता हूं। ये आएगा 0.04 Ne प्लस में 55.5 इंटू में 0.04, और ये भी Ne आ जाएगा। इस Ne को उठा के यहां ले जाते हैं बेटा, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 2.22 समथिंग आ जाएगा, और इज इक्वल टू में, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू में जब हम निकालेंगे तो Ne माइनस में 0.04 Ne। तो जब आपने बताया कि सर इसको सोल्व करके हमारे पास 2.1 आ रहा है, चलिए तो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। बट हमें तो मोलरिटी कैलकुलेट करनी है बेटा, तो जब हम मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है बेटा मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखिए बेटा, हमारे पास जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल 2.1 है, ठीक है बेटा, 2.1 जो आप लोगों ने निकाले कैलकुलेट करें, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास, क्योंकि जब हम इथेनॉल के अंदर बेटा इतनी छोटी सी अमाउंट में क्या डालेंगे, इथेनॉल डालेंगे, यानी छोटी, बहुत छोटी अमाउंट है, तो वॉल्यूम चेंज भी क्या होगा, स्मॉल चेंज होगा, दैट इज नेग्लिजिबल चेंज। तो वॉल्यूम कितना ही रहेगा हमारे पास सॉल्यूशन का 1 लीटर रहेगा। इसलिए जो मोलरिटी है
वो आपकी कितनी आ गई 2.1 मोल्स पर लीटर। ये आपके पास आंसर हो गया बेटा। ये हमारे पास इस टाइप से इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 35 एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर एक 35 इंपॉर्टेंट है आपके लिए और एक 36 इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। हाँ जी बेटा, पहले हम करेंगे 36 क्वेश्चन। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 35 आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, इक्वेशन देखिए, यानी जब हम HCl को रिएक्ट कराते हैं, व्हेन HCl रिएक्ट्स विद MnO2 it will give MnCl2 plus Cl2 गैस प्लस H2O। ये हमें इक्वेशन दे रखी है और हमसे क्या रखा है बेटा, हाउ मेनी ग्राम्स, पूरे लिखते, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl reacts with 5.0 ग्राम ऑफ MnO2। ये आपको कैलकुलेट करना है। और इस क्वेश्चन के लिए बेटा आप सिंपल, ये जो आपके पास 10th क्लास में जो होते हैं ना यूनिटरी मेथड, उससे सोल्व करना है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चंस के लिए जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो ध्यान से देखना, तो इसको वर्डिंग में लिख के करेंगे बेटा। देखो HCl प्लस MnO2, क्योंकि यहां पे इन दो चीज की बात कर रहा है। यहाँ पे इसने प्रोडक्ट, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देता हूँ, उसको कंप्लीट नहीं करता क्योंकि इतना वो नहीं है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे HCl और MnO2 की बात करते हैं। अब मुझे बताइए बेटा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट्स विद हाउ मेनी मोल्स ऑफ MnO2। हाँ जी बेटा, यहाँ पे कितने मोल्स HCl के MnO2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए इसके कोफिशिएंट को हम स्टडी करते हैं, तो 4 यहां साफ moles. साफ दे रख, बिल्कुल सही बेटा, 4 moles of HCl reacts with 1 mole of MnO2। ठीक है बेटा, और यहां पे 4 मोल्स का मतलब हो गया 4 इंटू में इसका मोलर मास, और मोलर मास HCl का होता है 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, इतने ग्राम। और MnO2 का जब हम मोलर मास की बात करते हैं, Mn का हमारे पास होता है बेटा 55, ठीक है बेटा, और ऑक्सीजन का होता है 16, और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 2 इंटू 2 कर देता है, तो ये हो गया 32 और 55, तो ये आ गया 87 ग्राम। ठीक है बेटा, और हमें ये दे रखा है 5 ग्राम ये रखा है, और बताना है कितने ग्राम हमारे को देता है, कौन, HCl रिएक्ट करता है। तो यूनिटरी मेथड से करते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे बेटा, यानी 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट्स विद, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, रिएक्ट्स विद HCl, या सिंपल लिख देगा 4 इंटू में 36.5 ग्राम के साथ करता है, और 1 ग्राम कितने के साथ करेगा, 4 इंटू में 36.5 डिवाइडेड बाय 87 ग्राम। तो आपको निकालना है कि 5 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 5 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट्स विद HCl। 8.4 gram of HCl. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो इसको 87 इंटू में 5 कर देंगे इस टाइप से। ठीक है बेटा, और जब आप इसको सोल्व करके निकालोगे तो अभी हमें आर्यन ने बताया, क्योंकि यहाँ पे ब्लिंक करा है उसके नाम के ऊपर ए से, तो आर्यन हो गया, या तो आर्यन होगा या फिर हमारे पास और कोई बच्चा होगा ए से, या अर्णव तैयार है। ही नहीं है. अच्छा आर्यन ही है, अर्णव भी है हमारे पास, और भी है हमारे पास, आदित्य भी है, तो कई सारे बच्चे हैं जो ए वाले हैं, तो नाम उसमें से वो आता है कि सिंबल आ जाता है कौन बच्चा बोल रहा है। ठीक है बेटा, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसने बताया हमें, आर्यन ने 8.4 ग्राम इसका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तो इस हिसाब से हमें निकालने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 35, ये आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, इसका देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। हाँ जी बेटा, शुरू करते हैं क्वेश्चन को लिखना। सबसे पहले हमें सेम वही रिएक्शन दे रखी है बेटा, क्वेश्चन नंबर 35, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद शुरू करेंगे। CaCO3 solid plus 2HCl gives CaCl2 plus CO2 plus
H2O। ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है बेटा। अब हमसे कह रहा है सेम वही क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ CaCO3, what mass of CaCO3 is required to react completely with, जैसे बेटा कंप्लीटली विद, यहां तो हमें सिंपल क्या दे दिया था, इस वाले क्वेश्चन में हमें मास गिवन था, बट यहां मास ना देके आपको इस क्वेश्चन के अंदर मोलैरिटी दे दी। क्या दे दी बेटा इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन के अंदर मोलैरिटी गिवन कर दी। ठीक है बेटा, तो कैसे लिखा उसने, उसने ये लिखा रिएक्ट्स विद 25 ml of 0.75 m HCl। और यहां पे आपको गिवन क्या क्या है बेटा, गिवन हमें मोलर मास ऑफ CaCO3 एंड HCl, दोनों का ही मोलर मास गिवन है। CaCO3 का जो मोलर मास है बेटा वो आपका आता है 100 ग्राम पर मोल, और HCl का हमारे पास होता है 36.5 ग्राम। तो आप एक काम कीजिए बेटा, सबसे पहले हमें HCl का क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, और HCl का क्या दे रखा है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी से HCl का गिवन मास जल्दी से निकालिए। सबसे पहले आप HCl की, ठीक है बेटा, क्योंकि आपको यहां पे हमें गिवन मास निकालना है, तो आप यहां से HCl का गिवन मास निकालो जल्दी से जल्दी, क्योंकि गिवन जो आपको है क्वेश्चन के अंदर वो हमें क्या दे रखा है, मोलैरिटी दे रही है। किसके बेटा, ये सिर्फ HCl की, तो शॉर्ट में लिख दो 0.68 सर। 0.68। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 0.6844 gram. वेरी 0.6844 गुड, gram. वेरी गुड, 0.684 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटा। चलिए मैं एक बार बच्चों को समझा देता हूं कैसे करना है। अब देखिए, आपने आंसर बता दिया तो मेरे को कैलकुलेशन करने में बहुत इजी रहेगा। तो हमें जो दे रखी है मोलैरिटी, मोलैरिटी हमें दे रखी है बेटा 0.75 m, एंड वॉल्यूम हमें जो दे रखा है बेटा वो दे रखा है 25 ml। इसको हम लीटर में चेंज करेंगे, 25/1000, ये हमारे पास अब लीटर में हो गया। और मोलर मास यानी Mb हमें दे रखा है 36.5 ग्राम पर मोल। और आप भी जानते हैं बेटा मोलैरिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है WB/Mb इनटू में 1/वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बेटा, अब हमें यहां पे क्या निकालना है, WB कैलकुलेट करना है। तो देखिए WB कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो WB इज इक्वल टू में, देखिए मोलैरिटी सबसे पहले, क्योंकि ये सारी चीज किस में चली जाएगी, मल्टीप्लीकेशन में। तो मोलैरिटी आपके पास है 0.75, मोलर मास 36.5 एंड वॉल्यूम 25/1000। ये सारी चीज क्या हो गई, मल्टीप्लाई। तो मेरे को बच्चों ने बताया 0.684 ग्राम आ गया सर ये वाला। अब तो पता लगे बेटा, आप देखिए CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स, जो भी आपका प्रोडक्ट है। CaCO3 का मास बेटा आप भी जानते हो 100 ग्राम, और इसका 2 इंटू में 36.5, 0.9 आएगा शायद। और हमें ये निकालना है बेटा। चलिए बेटा आप लोग जल्दी से निकाल के बताइए क्या आएगा। एक बच्चे ने मेरे को कुछ अभी बताया समथिंग समथिंग करके 0.93 समथिंग। Sir, 0.93 0.9639. 0.9639 gram. 9636 ग्राम। चलिए 0.936 ग्राम, चलिए बच्चों ने ये निकाला है। हाँ जी बेटा, सेम ऐसे लिख देते हैं हम। तो बेटा 2 इंटू जब हम इसको करते हैं, शुरू करते हैं, कैसे आएगा देखिए, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी बेटा चलो, क्वेश्चन क्या है। अब इसके बाद दे रखा है बेटा 73, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 73 ग्राम ऑफ HCl reacts with CaCO3 100 ग्राम के साथ। तो हमें किसके लिए निकालना है, 0.684 ग्राम ऑफ HCl reacts with CaCO3 100 डिवाइडेड बाय 73 इंटू में 0.684।
तो बच्चों ने सॉल्व करके बताया 0.963 ग्राम। और बेटा मैं पहले बता रहा हूं, यही क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग द वैल्यू, मैं पहले बता रहा हूं, आपके पेपर में एज इट इज के एज इट इज मिलेगी। ठीक है, तो आज मैं आपको जो होमवर्क आपको करना है एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो नोट डाउन कर लीजिए, और ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। हाँ जी बेटा, क्योंकि अब आपकी क्लास जो होगी मंडे को होगी केमिस्ट्री की, आप जान समझ गए होगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर, ये आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर आपको 4 करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको मैंने 5 शायद नहीं कराया, 5 6 आपको करा दिया, बट उसमें वैल्यू चेंज थी, हमारी थोड़ी सी वैल्यू चेंज थी, तो 6 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है बेटा, और क्वेश्चन नंबर 12, ये जो क्वेश्चंस है ये सारे के सारे मोलैरिटी के ऊपर बेस्ड है बेटा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और यही करने हैं बेटा। ठीक है ना, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, 4 6 7 एंड 12 क्वेश्चन आपको करना है, ये 12 क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब हम शुरू कराते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका, दैट इज इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इस चैप्टर के बेटा हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक रह गए, अब एक रह गया इंपेरिकल फॉर्मूला एंड सेकंड रह गया हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट, और बाकी जो भी था बेटा हमारे पास वो सिलेबस में नहीं है। जैसे आप बात करते हैं पीपीएम की, चलिए मैं पीपीएम बता देता हूं। किसी एक बच्चे ने मेरे से पीपीएम पूछा था, सर इस पीपीएम को क्या, ये पीपीएम कहां होता है बेटा, ये 12th में काम आएगा। जब हम बात करते हैं पीपीएम की, तो पीपीएम होता है बेटा हमारे पास पार्ट्स फुल फॉर्म पर मिलियन, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। 2 मिनट की बात है, कर लेते बेटा। देखिए, जब हम पीपीएम निकालते हैं किसी भी एक कंपोनेंट का, आइदर सोल्यूट और सॉल्वेंट, चाहे वॉल्यूम के केस में दे रखा हो चाहे मास के केस में दे रखा हो, तो आप भी जानते हैं बेटा मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 रेज़ टू पावर हाउ मेनी, 4 6 8 और 10। बच्चों मिलियन का मतलब क्या होता है बेटा, 10 की पावर कितनी आएगी बच्चे, हाँ जी, इट मे बी, कैसे करेंगे, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, और हम वॉल्यूम में भी कैलकुलेट करते हैं, और वॉल्यूम सर ऑफ, 10 की पावर 6। वेरी गुड बेटा, 10 की पावर 6, ठीक है बेटा, 10 की पावर 6 ऑफ वन कंपोनेंट पर मिलियन, यानी 10 रेज़ टू पावर 6 इसके अंदर पर मिलियन में कैलकुलेट करनी है पार्ट्स बाय मास और बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे मोल फ्रैक्शन होता है बेटा सेम, यानी मास परसेंटेज होता है सेम, उसी तरह से निकालते हैं मास परसेंटेज की तरह। तो देखिए यहां पे सिर्फ लिखते हैं पीपीएम, जिसका भी आपको निकालना हो, आइदर सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो देखिए मैं सॉल्वेंट का निकाल रहा हूं, ए लिख दिया बेटा, तो यहां क्या लिखोगे, मास ऑफ ए यानी सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास मास ऑफ ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन, इनटू 10 की पावर। बिल्कुल से 10 रेज़ टू पावर 6। और बेटा देखिए जब हम बात करते हैं पीपीएम की, ये एक्चुअली में जब एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको ट्रेसेस करने के लिए आता है बेटा। डस्ट पार्टिकल्स हो गए या पोल्यूशन के अंदर, जैसे SO2 गैस होगी एयर के अंदर या कोई और गैसेस होगी, तो उनको ट्रेस करने के लिए हम इन यूनिट्स का यूज करते हैं। और जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो यहां लिखेंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 रेज़ टू पावर 6, और ये 6 मिलियंस के लिए यूज हुआ बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके 12th क्लास में आएंगे, और 12th में भी एक ही क्वेश्चन है ये वाला, हमारे पास इससे ज्यादा नहीं है इसके अंदर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास होता है पार्ट्स पर मिलियन। किसी बच्चे ने पूछा था इसलिए मैंने बता दिया बेटा, और आप लोगों के कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिए, और फिर उसको हम क्या करेंगे लाइव क्लास के अंदर जो भी हमारे पास पॉसिबल होगा वो करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा हमारे पास वो है हेडिंग इंपेरिकल फॉर्मूला एंड, और यही आज का हमारा लास्ट टॉपिक हो बेटा। एक टॉपिक बच जाएगा हमारे पास
लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे उसको, और वो हमारे पास मंडे को खत्म हो जाएगा बेटा ये। और बेटा कई बच्चे अभी भी एडमिशन ले रहे हैं, तो प्लीज ये जो अपने नोट्स है बेटा साथ साथ में अपडेट करते रहना, पहले बता रहा हूं बेटा। और जिसमें भी क्वेश्चंस में आप पढ़ रहे हो, तो कहीं क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम आते हैं, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे, या तो मैं आपको इसमें लाइव क्लास में उसको सोल्व करा दूंगा, अदरवाइज यदि आपके लाइव क्लास में सोल्व हो जाता है, नहीं मतलब लाइव क्लास में सोल्व करा देंगे, या फिर मैं आपको पर्सनली उसको व्हाट्सएप कर दिया करूंगा। यदि पर्सनली भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर हम उसको लाइव क्लास में फिर करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, जब ठीक है बेटा, और दूसरा है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए बेटा, जब हम इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करते हैं तो इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपल रेशियो होती है किसी भी एलिमेंट्स की कंपाउंड्स के अंदर। तो डेफिनेशन क्या की जाती है, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे पहले एक्सप्लेन ही कर देते हैं। जैसे बेटा आप जानते हो कि हमारे पास कोई भी एक फॉर्मूला दे रखा है हमें, जैसे हमें CH दे रखा है। क्या दे रखा है? CH। क्या यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है? हाँ जी बेटा, क्या कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है? आप भी जानते हो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है। और यहां तो बट हाइड्रोजन कितने हैं? एक। ये बेटा हाइड्रोजन कितने हैं? एक। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही। तो जब भी कोई भी एक सिंपल रेशियो में दे रखा होता है और इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन को मैं क्या करूं, जब इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? C6H6। या फिर जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? C2H2। तो अब ये क्या कहलाएगा हमारे पास? ये यहां पे कहलाएगा बेंजीन, और इस केस में ये कहलाएगा इथीन, C2H2, ओ सॉरी इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इन केसेस में अब बेंजीन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं बेटा, बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, और यहां पे हर एक कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। और इथीन के केस में C ट्रिपल बॉन्ड C, H यहां पे भी और एक H यहां पे भी। ठीक है, इस टाइप से। तो यहां पे भी कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। तो यहां पे जो ये सिंपल रेशियो है बेटा, या स्मॉल रेशियो की जब बात करते हैं, सिंपल रेशियो, ये सिंपल रेशियो कहलाती है आपकी इंपेरिकल फॉर्मूला। और जब वो एग्जैक्टली किसी एक नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है तब वो कहलाती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये इस टाइम पे हमारे पास कहलाएगी इंपेरिकल फॉर्मूला, और यहां पे ये कहलाता है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ जी बेटा, अब किसी बच्चे को डाउट हो तो बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बेटा, जब हम बात करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला तो क्या होती है? सिंपल रेशियो होती है। और जब एग्जैक्ट रेशियो की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एग्जैक्ट रेशियो, तो वो कहलाती है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो डेफिनेशन भी यही है बेटा इसकी, यानी इंपेरिकल फॉर्मूला, इट इज डिफाइंड एज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, formula of compound which gives the simple whole number ratio of atoms of various elements in a molecule or compound, molecule of a compound, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है बेटा, जब हम सिंपल रेशियो की बात करते हैं, यानी सिंपल होल नंबर रेशियो की बात करते हैं, तब वो हमारे पास कहलाता है बेटा क्या? इंपेरिकल फॉर्मूला। और जब यहां पे एग्जैक्ट रेशियो आ जाता है, क्या जाता है? एग्जैक्ट रेशियो, तब वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या लिखी जाएगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की डेफिनेशन? सेम देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is the simple लिखते हैं, formula of the compound which give the exact
or actual ratio of atoms of various elements in a molecule of a compound। ठीक है बेटा, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? इंपेरिकल फॉर्मूले को जब हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर इंपेरिकल फॉर्मूले को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू में n फैक्टर, यानी कितने एटम्स उसके अंदर है, इनटू में इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन है। अब की बात आती है बेटा हाउ टू कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं बेटा, आज की क्लास के अंदर सिर्फ हम स्टडी करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूले को निकालना, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को निकालना। ठीक है, तो आज की क्लास में क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास कम ही टाइम है, तो एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूं, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हम बात करते हैं बेटा वो Fe3O4, वो Fe वो वाला आयरन वाला क्वेश्चन नंबर। आप एनसीईआरटी की बुक निकालिए। हाँ जी बेटा, निकाली सबने? अच्छा, कई बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं होगी, तो मैं पहले बता देता हूँ बेटा। तो Yes, जिन sir. बच्चों के निकाल लो। और बेटा एक बार म्यूट कर लीजिए अब माइक। हाँ जी बेटा, जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है वे बच्चे टेंशन ना ले, मैं उनको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा बेटा। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ जी बेटा, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3rd। मेरे को क्वेश्चन याद है, और नहीं तो बेटा मैं पहले बता रहा हूं, मेरे पास एनसीईआरटी की बुक नहीं, कोई बच्चा ले गया है मेरी वाली, मैं उनको, मेरे पास दिनेश की किताब पड़ी हुई है, तो उनका सॉल्यूशंस मतलब वो क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं, तो टेंशन मत लिया करो मेरे साथ में ज्यादा। नहीं है तो मेरे को बता दिया नहीं तो Exercise. हमारे। हाँ बेटा, एक्सरसाइज का शुरू करेंगे। डिटरमाइन, मैं लिख देता हूं बेटा जिन बच्चों के पास नहीं है, डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आज हम सारे क्वेश्चन जो करेंगे बेटा वो इंपेरिकल फॉर्मूला के करेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। ठीक है बेटा, विच हैज, आपको इस टाइप से परसेंटेज दे रखी होगी, विच हैज 69.9% iron and 30.1% oxygen by mass। ठीक है बेटा, तो हमें यहां पे कितने एलिमेंट दे रखे हैं? 2 एलिमेंट दे रखे हैं, एक आयरन दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलिमेंट लिखते हैं जो जो हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट लिखिए। एलिमेंट आपको दे रखा आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है बेटा? Fe, और ऑक्सीजन का सिंबल एलिमेंट होता है क्या? O। इसके बाद बेटा हम इनके परसेंटेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? परसेंटेज। और परसेंटेज हमें इसको दे रखे 69.9% और इसकी दे रखे 30.1%। सेकेंड थिंग देखिए बेटा, वही हम जब मास को, यानी जब हम इस परसेंटेज को हम मान लेते हैं सिर्फ 2 ही चीज है, एक आयरन और Fe, तो टोटल को हम मान लेते हैं 100%। तो जो हमारे पास गिवन मास आया है इनका, गिवन मास, और ये यूनिट किस में होगी? ग्राम में। तो जो परसेंट है उसको हम डायरेक्टली गिवन मास एज्यूम कर लेते हैं। तो ये 69.9% और ये कितने होगी? 30.1, और टोटल मिला के जो कंपाउंड है वो कितना हो गया? 100% हो जाता है। ठीक है, इसके बाद सर वीडियो हाँ जी पॉज बेटा, हो गया। हाँ जी बेटा आ गया ना, कोई बात नहीं, लाइट चली गई एक्चुअली में, और वाईफाई ऑफ हो गया था, अब आ गई बेटा। देखिए जब हम बात करते हैं, ये हमारे पास आ गया ग्राम पर मोल के अंदर, किसमें आ गया बेटा? नहीं आई ग्राम सर। पर। वीडियो शो नहीं हो नहीं आई सर, अभी नहीं। ओके बेटा, गिव वीडियो मी अ नहीं सेकंड। ओके बेटा, गिव मी अ सेकंड, आई विल।
ओके, नाउ द वीडियो बेटा, वीडियो दिखाई दे रही है आपको? Yes, sir. ओके बेटा, Yes, sir. गिव मी 1 सेकंड, मैं एक बार इस कैमरे को ओके बेटा देखिए, हाँ जी बेटा, चलो ये फिक्स कर दिया हमने। हाँ जी बेटा, ये वापस आते हैं इसी पे ही। तो हमारे पास क्या दे रखा था बेटा, मोलर मास। आप भी जानते बेटा, ये चीज जो जो मोलर मास होते हैं बेटा, ये आपको गिवन होंगे मोलर मास हमेशा। ठीक है बेटा, याद रखना, ये मोलर मास आपको पेपर में गिवन होंगे। जिन बच्चों को याद है तो ठीक है, अदरवाइज पेपर में गिवन होंगे। तो मोलर मास आयरन का होता है बेटा 56 और ऑक्सीजन का होता है 16। इसके बाद हम कैलकुलेट करते बेटा नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स आप भी जानते हैं बेटा क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्वेश्चन में डाई ऑक्सीजन है ना? नहीं बेटा, डाइऑक्सीजन देखो, जब चाहे डाइऑक्सीजन दे रखा हो चाहे कुछ भी दे रखा हो, तो यहाँ पे हम हमेशा एज्यूम करते हैं एलिमेंट्स। और एलिमेंट का मतलब क्या हो गया बेटा, जो मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, एलिमेंट की, सिंपल एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट क्या होगा इसके अंदर, ऑक्सीजन। चाहे वो आपको डाइऑक्सीजन क्या रखा हो, चाहे ऑक्सीजन क्या रखा हो, चाहे ट्राइएटॉमिक क्या रखा हो, कुछ भी क्या रखा हो। तो सिंपल हम जब भी नॉर्मल करेंगे तो हमेशा यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, आप एलिमेंट ही लिखोगे बेटा। ठीक है, एलिमेंट ही लिखना है आपको। तो ये हमारे पास हो गया 69.9 डिवाइड सर फिर से पॉज हो गई। तो दोबारा रुक सर गई आपकी वीडियो। आवाज भी नहीं आ सर वीडियो पॉज हो रखी है। सर सर जी वीडियो ऑडियो में आ ही नहीं रहे। वीडियो रुक गया सर। कहोगे सर जी? सर सर कहाँ गए सर? सर क्लास लीव करके जाए। सर ने भी लीव कर दी भाई।
कर दी ना सर ने लीव? हाँ कर दिया सर ने भी लीव। अरे जाए कि नहीं जाए, कहाँ गए सर? चलो भाई कर दो लीव, तो भी गए। लीव कर दिया लीव भी सर कर ने दो सर, शायद। सर ने लीव कर दिया। सर ने लीव कर दिया तो फिर हम क्या करें? अरे बताया ही नहीं सर ने कुछ। अरे शायद नेटवर्क एनजाइटी प्रॉब्लम का हो गई एग्जाम्पल है क्या? वो देख लियो उसके जैसे। लीव कर दे।